दर्शन भी नहीं किया, लेकिन किसी से सुने कि उस दिशा में गंगा जी बहती है, उधर मस्तक करके माथा झुका के अगर प्रणाम करें और एक बार बोलते हैं हे गंगा मैया हम आपको प्रणाम करते हैं, तो भी जीव के पाप नष्ट होते हैं। इतना सा कहने से भी पाप नष्ट हो जाता। तो वो गंगा भगवान के चरणों के द्वारा निकली। दूसरी गंगा है जो भगवान के मुखारविंद के द्वारा निकली। एक चरणारविंद से निकली, पर वह एक क्षेत्र को पवित्र करती है। कोई आदमी वृद्ध हो, कहीं अपने गांव से बाहर जाने या आने की शक्ति नहीं रही, उससे कहा जाए कि चलो गंगा जी चल के आते हैं, हाथ जोड़ के कहेंगे हमारे लिए थोड़ा सा गंगा जल आप ही ले आना, हमसे नहीं जाया जाएगा, क्योंकि अब हमारी जाने की हिम्मत नहीं है, हम में शक्ति नहीं है। गंगा जी को जाने की बहुत इच्छा हो कि गंगा जाएं, लेकिन शक्ति नहीं है, तो ये बात सुन करके गंगा जी हमारे गांव नहीं आ जाती कि भैया उस आदमी की हिम्मत नहीं आने की, तो चलो हम ही मिल के आ जाए। गंगा जी जाने की अगर मनुष्य की शक्ति नहीं है तो गंगा जी चल करके नहीं आती है। लेकिन ये भगवान की कथा रूपी गंगा जो है, मुखारविंद से निकलने वाली गंगा, ये हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के घर तक गंगा पहुंच जाती है। इस गंगा की विशेषता है। तो ये गंगा अपने आप में विशिष्ट है, ये गंगा अपने आप में श्रेष्ठ है। इसको भागवती गंगा कहते हैं, उसको भागीरथी गंगा कहते हैं। पूज्य बाप जी उदयराम जी महाराज यूं तो पिसांगन विराजते हैं और यूं मोती नगर वासी भी हैं, जबकि आपका सुंदर सा रामद्वारा यहाँ भी है। प्रणाम महाराज जी, विराजिए आप, विराजो तो विराज, ऊपर विराज। बोलो संत भगवान की जय। तो यह भी अपने आप में एक गंगा है, भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करो तो पाप नष्ट होते हैं, और इस भागवती गंगा में स्नान करो तो भी पाप नष्ट होते हैं। ये भागवती गंगा अपने आप में बड़ा पवित्र करने वाली। या ऐसा मत समझना कि भगवान की कथा कहने वाले कहते रहते हैं, सबको इतना समय थोड़ा ही मिलता सुनने के लिए। एक बात मन में विचार करें, सच में अगर गंगा जी हरिद्वार से निकल करके हमारे ब्यावर होते हुए निकले, मान लो गंगा जी का मन हो जाए कि 9-7 दिन के लिए हम लोग ब्यावर से मैं निकलूंगी, और ब्यावर वासियों से कहा जाए कि भैया जिनको भी स्नान करना हो, पाप नष्ट करना हो, आना, आपका ब्यावर की गंगा में स्वागत है। गंगा ब्यावर होते हुए निकले तो आप लोग स्नान करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। गंगा जी ब्यावर से निकल रही है, हमारे गांव के किनारे से निकल रही है। गंगा जी छोड़ो, सामान्य नदी में भी अगर बरसात में ऐसे 12 महीने पानी नहीं आता है, और बरसात में अगर नदी बहने लगे तो कई लोग सेल्फी लेने के लिए भी चले जाते हैं। चलो फोटो ही खिंचवाएंगे, लेकिन नदी में चल देते हैं। लेकिन साक्षात गंगा जी आ जाए तो कहना ही क्या। कितनी श्रद्धा से हम पूजा की भावना से जाकर के स्नान करते हैं। तो उस गंगा जी के प्रति हमारे मन में जितना आदर है, उससे ज्यादा आदर इस भागवत रूपी गंगा के प्रति भी होना चाहिए कि भगवान की कथा साक्षात गंगा है, और ये गंगा हमारे मन को पवित्र करने वाली है। ये गंगा हमें भीतर से शुद्ध करने वाली है। इस गंगा में स्नान करने का अवसर दिया परमात्मा ने, तो अब हम चूकेंगे नहीं। 7 दिन नियम से डुबकी लगाएंगे, 7 दिन बराबर श्रद्धा से हम स्नान करेंगे गंगा, इस कथा गंगा में। तो ये भगवान की प्यारी सी कथा, यह भगवान के मुखारविंद से निकली। सबसे पहले ठाकुर जी के मुखारविंद से ब्रह्मा जी ने सुनी, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने यही कथा गंगा वेद व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने यही कथा अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव जी महाराज को सुनाई, सुखदेव जी महाराज ने यही कथा परीक्षित महाराज को सुनाई, यही कथा सूत जी महाराज के शिष्य रोमहर्षण जी महाराज ने
महाराज व्यास जी के शिष्य सूत जी, रोमहर्षण जी ने अनेक 88,000 ऋषियों को सुनाई, और वही कथा गंगा भगवान की कृपा से आज आप हम सबको उसमें डुबकी लगाने का अवसर मिला। ये परमात्मा की कृपा है। व्यास जैसे महर्षि महापुरुष जिस कथा को गाते हैं, सुखदेव जैसे विरक्त महात्मा जिस कथा को गाते हैं, उसी कथा को कहने सुनने का अवसर हम सबको मिल रहा है। तो इस कथा के प्रति अपने मन में एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न करके हम श्रवण करें। निश्चित रूप से भागवत कल्प तरु है। ये हमने संतों से महात्माओं से सुना भी है, अपने जीवन में अनुभव भी किया है कि भगवान की कथा साक्षात कल्प वृक्ष है। एक वृक्ष ऐसा है जो देवताओं के लोक में रहता है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उसका नाम कल्प वृक्ष इसलिए है कि उसके नीचे जाकर के कोई आदमी कुछ कल्पना करता है, कुछ चिंतन करता है, तो उसका चिंतन किया हुआ जो वस्तु चाह रहा है कि मुझे ये मिल जाए तो अच्छा, वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसको कल्प तरु कहते हैं, सुर तरु कहते हैं। वह सुर तरु तो देवलोक में है, लेकिन भगवान की कथा रूपी ये सुर तरु, ये कल्प वृक्ष हम सब लोगों के सामने है। भागवत साक्षात कल्पद्रुम है, कल्प तरु है। इसकी छाया में व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। सकल मनोरथ सिद्ध करने वाली कथा। तो ऐसी ये दिव्य कथा महाराज वेदव्यास जी ने इसका 6 अध्यायों में महात्म्य वर्णन किया। सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम में भगवान का थोड़ा परिचय कराया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का परिचय दिया तो 3 तरह की बात बताई। भगवान है कैसे? तो कहा भगवान सत है, चित है और आनंद रूपी है। सत का अर्थ है जो सदा है, कल भी थे, आज भी है और सदा रहेंगे, उनको सत कहते हैं। चिद का अर्थ होता है ज्ञान रूपी, चेतन रूपी, जो ज्ञान के रूप में है। और आनंद का रूप है एक विशेष सुख, जिस सुख का विलोम शब्द दुख नहीं है, ऐसा सुख जो है उसका नाम आनंद है। यूं तो हम थोड़ा सा सुख मिले तो भी कहते हैं कि हम बहुत आनंदित हो गए, बहुत सुख मिला। लोग कहते हैं, स्वाभाविक लोगों की भाषा में। कुछ चलचित्र देखा तो भी कहते हैं वाह बड़ा आनंद आया देख करके। लेकिन शास्त्रों में ये अलग अलग शब्द आते हैं, सुख, शांति, आनंद। इसका मतलब इनका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। सुख है तो थोड़ा थोड़ा दुख भी है, क्योंकि सुख के पीछे विलोम शब्द लगा हुआ है, दुख। अगर हम दिन कहते हैं इसका मतलब रात भी होती है। अगर रात नहीं होती तो दिन कहने का जरूरत नहीं पड़ती, कभी दिन है। ऐसे सुख कहते हैं इसका मतलब दुख भी होगा, दुख होता है, क्योंकि सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। लेकिन एक बात सत्य है, आनंद शब्द जहां आता है वहां फिर आनंद का किसी भी भाषा में कोई विलोम शब्द नहीं है, कोई उल्टा शब्द नहीं है। जो आनंद का पर्याय बहुत से कह सकते हैं, लेकिन आनंद का विलोम, जहां आनंद आया वहां फिर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई परेशानी नहीं। आनंद माने परमात्मा का ही एक रूप। वो परमात्मा ही जब भीतर उतर करके आता है, जहां परमात्मा आ गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, तो फिर दुख नजदीक भी नहीं आ सकते। किस अंधकार में हिम्मत है कि वो सूरज को ढक सकता है? चाहे जितना घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, सूरज को देख के ही भाग जाता है। सूरज की जहां पहली किरण पहुंची वहां से अंधकार विदाई लेके चला जाता है। ऐसे किस दुख की हिम्मत है कि वो भगवान के पास जा सकता है? क्योंकि भगवान तो आनंद का समुद्र है, और आनंद जहां आया वहां से सारे दुख विदाई लेकर के चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा का एक स्वरूप है आनंद, जहां दुख का लेश भी नहीं है,
जहां दुख का प्रवेश भी नहीं। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है, उन भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान का कार्य परिचय दिया कि ये भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो भगवान का काम क्या है। कोई आदमी दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उस आदमी का काम धंधा क्या है, तो यहां भगवान का कार्य बताया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के प्रमुख प्रमुख 5 काम है। भगवान के 5 काम, क्या काम है? एक काम है सृजन, दूसरा काम है पालन, तीसरा काम है संहार, चौथा काम है तिरोभाव और 5वां काम है अनुग्रह। ये 5 काम भगवान करते हैं। संसार को बनाना भगवान का काम है। सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, लेकिन केवल बना के छोड़ नहीं दिया लावारिश, भगवान पालन भी करते हैं। अच्छा महाराज, भगवान बनाते हैं, पालन करते हैं, तो मिटाता कौन है? बोले वो भी काम भगवान का। संहार भी भगवान करते हैं। जब उम्र पूरी हो जाए, परिपक्व हो जाए, अब ये शरीर का भार प्राण झेल नहीं पा रहे हैं, तो इस शरीर और प्राणों का संबंध विच्छेद कराना भी भगवान का काम है। ये भी भगवान करते हैं। फिर तिरोभाव, हमारे भीतर से प्राण निकले हैं, अब कहां जाएंगे? कोई जगह है, हम कहीं का एड्रेस जानते कि सीधे दौड़ के वहां चले जाएंगे? प्राणों के पास चलने के पाम ही नहीं, शरीर से तो पग है, चल के चले जाएंगे। प्राण कहां जाएंगे? तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, किसी नए माता पिता के उदर में जाके प्रवेश करवाना, किसी नई मां की कोख से फिर जन्म दिलाना, ये भगवान का काम है, तिरोभाव। और भगवान का 5वां काम है अनुग्रह। जब इस संसार चक्र में आदमी घूमते 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 थक जाए और किसी दिन हाथ जोड़ के कहे, हे परमात्मा, मैं बहुत भटक लिया, अब मुझे कहीं जन्मना नहीं है, अब मुझे संसार में फिर आना नहीं है, अब सदा सदा के लिए तो मुझे अपनी गोद में ले ले। और तब परमात्मा कृपा करके जीव को जो स्थान प्राप्त कराते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। अनुग्रह के द्वारा जीव को मोक्ष प्राप्त होगा। तो भगवान क्या काम करते हैं? बड़े बड़े रूप में देखा जाए तो भगवान 5 काम करते हैं। याद रह गया? संसार को बनाते भगवान हैं, संसार को पालते भी भगवान हैं, संसार को मिटाते भी भगवान हैं, जीवों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते भी भगवान हैं, और संपूर्ण जीव जब उगता करके भगवान की भक्ति में लग जाए तो उनको मोक्ष भी भगवान देते हैं। इसलिए भगवान के 5 कार्य प्रधान रूप से। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का काम है। फिर भगवान का स्वभाव बताया। आदमी दिखने का सुंदर है, काम भी बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी आदत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव से ही तो पूजनीय बनता व्यक्ति। तो भगवान का स्वभाव कैसा है, तो यहां भगवान का स्वभाव बताया। तापत्रय विनाशाय, स्वभाव तो इतना दयालु है, इतना करुणा से भरा हुआ है, इतना कृपा से भरा हुआ है, कोई जीव दुखी परेशान होकर के उनकी शरण में जाके माथा झुका ले, हे श्यामरा मैं तेरी शरण में आया, इतना सा कह करके प्रणाम करे, प्रणाम करने मात्र से उस जीव के दुखों को दूर कर देना, ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की आदत है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने हमको बहुत परेशान कर दिया, भगवान ने हम पर दुखों के पहाड़ पटक दिए, या भगवान ने हमको इतना कष्ट दिया, भगवान का हमने क्या बिगाड़ा कि भगवान ने हमको ऐसे रखा, वास्तव में वो भगवान का न तो स्वभाव जानते हैं और न भगवान क्या कर रहे हैं वो जानते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल जब अपने आप को मिलने लगता है तो जीव वो अपना दोष न मान करके भगवान पे दोष देने लगता है कि उनकी गलती। भैया हमने जो हंस हंस के कर्म किए हैं, अगर उन कर्मों का परिणाम सही नहीं आया तो उनको भोगते समय किसी और को दोष देना तो गलत है। मेरे राम जी कहते हैं रामायण में, अयोध्या वासियों को बुला करके सुंदर ज्ञान देते हुए राम जी ने कहा
कि जो मानव जैसा उत्तम शरीर प्राप्त करके भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, जो परलोक नहीं सुधार सकता है, उसका क्या होगा? राम जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। परलोक में दुख पाएगा और फिर दोष किसको देगा? बोले काल को, समय को दोष देगा कि हमको टाइम नहीं मिला, हम तो कल युग में जन्मे थे, हमें भक्ति का माहौल नहीं मिला। कर्मों को दोष देगा और भगवान को, ईश्वर को दोष देगा। वास्तव में जिसका दोष है उसको दोष नहीं दे रहा, इसलिए राम जी कहते हैं मिथ्या दोष लगाए, झूठा आरोप लगा रहा। ये जीव का स्वभाव है। वास्तव में परमात्मा का स्वभाव तो अनंत कृपा करने का है। भगवान का स्वभाव कितनी दया से भरा हुआ है। मैंने सुना एक बार एक महात्मा एक भंडारा चलाते थे, निःशुल्क भोजन करवाते थे, आए गए लोगों को खूब जिमाते। पर महाराज का एक नियम था कि मेरे भंडारे में वो ही भोजन करेगा जो भोजन करने से पहले कम से कम 10 मिनट बैठ करके 2 माला जपेगा, राम राम करेगा, वो मेरे भंडारे में फ्री का भोजन करेगा। अब बहुत लोग आते जिनको भोजन नहीं मिला, आकर के महाराज के भंडारे में जिम लेते। अब महाराज का नियम था कि 2 माला जपनी है, 2 माला जप करके बैठ जाते, भोजन कर लेते। ऐसा क्रम चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन एक ऐसा आदमी उस भंडारे में पहुंच गया जो भगवान को नहीं मानता था, भगवान का नाम भी नहीं लेता था। अब जैसे ही वो उस भंडारे में पहुंचा और जाकर के महाराज से कहा कि महाराज जी, मैंने सुना कि आप लोगों को फ्री में भोजन करवाते हो। महाराज ने कहा सही सुना भाई, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, हम जिमाते हैं। तो महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, आप कृपा करके मुझे जल्दी से भोजन करवा दें। और जैसे ही महाराज से भोजन मांगा तो महाराज ने कहा भैया, हमारे भंडारे का एक ही नियम है, या अगर फ्री में भोजन करना है तो ये माला पड़ी 2 बार राम 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 करते हुए माला घुमा लो और फिर भोजन करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। वो आदमी बोला महाराज, भगवान को तो मैं मानता ही नहीं, भगवान को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, होटल पे जिमने जाता तो पैसों को नहीं माने तो भी पैसे देने पड़ते, ऐसे थोड़ी देर भगवान को नहीं मानता फिर भी नाम ले ले, मैं तुझे भोजन करवा दूंगा। नहीं महाराज, मैं भोजन करने के लिए माला तो नहीं जप सकता, मेरे पास माला है ही नहीं। महाराज ने कहा मेरी ले ले, तेरी नहीं है तो मेरी माला जप ले। बोले महाराज मैं भगवान को ही नहीं मानता, तो न माला जपूंगा न तुम्हारे भगवान का नाम लूंगा, भूख बहुत लगी है, भोजन करवाओगे कि नहीं? महाराज ने कहा जब तू भगवान को नहीं मान सकता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तो मैं तुझे मेरे भंडारे में भोजन भी नहीं करवाऊंगा, जा निकल जा। और महाराज ने जैसे ही निकाला उस आदमी को, भगवान इतने राजी थे उन महाराज के भंडारे से, इतने लोगों को भोजन करवा रहे, महाराज सबकी सेवा कर रहे, लेकिन जैसे ही कहा कि निकल जा, भोजन मत कर, और आकाशवाणी करके भगवान ने कहा महाराज जी ये आदमी भूखा है, भोजन करवा दो। महात्मा ने ऊपर देख करके उस आकाशवाणी को सुना और आवाज लगाई, प्रभु आदमी भूखा तो जरूर है लेकिन नालायक है, वो आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है, आपको मानता भी नहीं, जो आपका नाम भी नहीं लेता है, आपको मानता भी नहीं है, मैं उसको क्यों मेरे भंडारे का भोजन करवाऊं? तो भगवान ने कहा महाराज जी आपको तो आज पता चला है कि वो मेरा नाम नहीं लेता है, मुझे नहीं मानता है, मैं तो इसको इसके जन्म से जानता हूं, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, आज तक इसने मेरी भक्ति नहीं करी, एक बार भी प्रणाम नहीं किया, फिर भी मैंने इसको रोजाना भोजन करवाया है, कभी भूखा नहीं रखा, इस नालायक को भी कभी मैंने भूखा नहीं रखा है। ऐसा भगवान का दया से भरा हुआ स्वभाव है, इतना कृपा से भरा हुआ स्वभाव है। तो एक बार जिसको भगवान का स्वभाव समझ में आ जाएगा, वो फिर भगवान को छोड़ के और किसी की शरण में जाएगा भी नहीं। फिर शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया वो फिर भजन में अपने आप लग जाता है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना।
अभी तो हमारा मन भगवान में लग नहीं रहा है। और जब हम भगवान का स्वभाव जान लेंगे तो फिर भगवान को छोड़ के और कहीं हमारा मन नहीं लगेगा। अभी तक हमने भगवान के स्वभाव को न समझा है न जाना, इसलिए हमारा मन संसार की तरफ दौड़ता रहता है, संसार में लगता है। लेकिन जिस दिन भगवान को समझ लेंगे, भगवान के स्वभाव को समझ लेंगे, उस दिन फिर हमारा मन भगवान में ही लग जाएगा। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, संसार का उत्पन्न पालन सृजन करते हैं, संहार करते हैं, और जो भगवान इतनी कृपा से भरे हुए हैं, ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार श्रद्धा से भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। बहुत प्यारा सा भजन, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। जगत समाया है, तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम्हें जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत भगवन सभी तुम्हारी माया है, तिनका हो या पर्वत भगवन सभी तुम्हारी माया है। दुनिया तुम दुनिया में हर प्राणी को, दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो, सत्ता रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, सत्ता रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। जगत की माता हो, सभी जगत के पिता तुम्ही हो, तुम जगत की माता हो। भाई बांधव सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो, भाई बांधव सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चीटी से लेकर हाथी तक, सबके सिरजनहार हो, सत्ता रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, सत्ता रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, सत्ता रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार।
तुम ही से वर पाते हैं, क्या राजा या रंग तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं, क्या राजा या रंग तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।